हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज हम आपके लिए बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि सुपर टेट और टेट सीटेड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आज का हमारा इसमें पहला प्रश्न है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। ए ऑप्शन है निकट से दूर का नियम, बी ऑप्शन है मस्तकाधोमुखी नियम, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, डी ऑप्शन है ना तो ए और ना तो बी। दोस्तों, विकासात्मक दिशा का जो नियम होता है वह हमारा निकट से दूर का नियम भी होता है और मस्तकाधोमुखी नियम भी होता है। इसीलिए इसका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, जिसमें ए व बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? वर्ष 2003 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2011 में। दोस्तों, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हमारी 2005 में प्रस्तुत की गई है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, आईपीसी का अर्थ है। ए ऑप्शन है इंडियन पोस्टल कोड, बी ऑप्शन इंडियन पब्लिक कोड, सी ऑप्शन इंडियन पेनल कोड, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आईपीसी का जो अर्थ होगा हमारा इंडियन पोस्टल कोड, इसका ए ऑप्शन सही है। आईपीसी का अर्थ है इंडियन पोस्टल कोड, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत किसे माना जाता है? आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत, ए ऑप्शन है चार्ल्स गाल्टन को, बी ऑप्शन है मैकाले को, सी ऑप्शन है वार्ड को और डी ऑप्शन है वुडवर्थ को। दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत मैकाले जी को माना जाता है, मैकाले जी को माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही है। और जो चार्ल्स गाल्टन जी हैं वो इसके जनक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीईआरटी में मूल्यों की संख्या कितनी बताई गई है? ए ऑप्शन है 80, बी ऑप्शन है 81, सी ऑप्शन है 82 और डी ऑप्शन है 83। दोस्तों, एनसीईआरटी में मूल्यों की संख्या जो है हमारी वो 83 बताई गई है, यानी कि 83 बताई गई है, इसीलिए यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कितने प्रश्न सही किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? ए ऑप्शन पर्यावरण शिक्षा के लिए, बी ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा के लिए, सी ऑप्शन है दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए, डी ऑप्शन है सभी की शिक्षा के लिए। दोस्तों, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना का उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और दिव्यांगजनों की शिक्षा, इसीलिए यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही है। इस भारतीय पुनर्वास जो परिषद की स्थापना हुई थी, इसका ये उद्देश्य था कि पर्यावरण भी की शिक्षा दी जाए, दूरस्थ शिक्षा दी जाए, दिव्यांगजनों को शिक्षा दी जाए, इसका यही उद्देश्य था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? सीखने का अनोखा काल है, ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है शैशवावस्था, डी ऑप्शन है किशोरावस्था और सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है युवावस्था। दोस्तों, जो सीखने की अवस्था, सीखने का अनोखा काल हमारा होता है वह होता है शैशवावस्था, इसका बी ऑप्शन सही है। और जो हमारा जीवन का अनोखा काल होता है वो होता है हमारा बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है हमारा, संचय काल का समय होता है।
ए ऑप्शन है 6 से 9 वर्ष, बी ऑप्शन है 9 से 12 वर्ष, सी ऑप्शन है 4 से 7 वर्ष, डी ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। दोस्तों संचय काल का समय जो हमारा होता है वो 6 से 9 वर्ष का होता है, 6 से 9 वर्ष का होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही है। और जो हमारा 9 से 12 वर्ष का होता है समय, उसको हम परिपाक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपाक काल कहते हैं, परिपाक काल कहते हैं 9 से 12 वर्ष को। और संचय काल को जो का समय होता है वो 6 से 9 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेल लिपि के जनक हैं। ए ऑप्शन है लुई ब्रेल, बी ऑप्शन है चार्ल्स ब्रेल, सी ऑप्शन है बारीबियर बेल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ब्रेल लिपि के जो हमारे जनक हैं वो लुई ब्रेल जी हैं, इसका ए ऑप्शन सही है। लुई ब्रेल जी हमारे ब्रेल लिपि के जनक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है डिसलेक्सिया, बी ऑप्शन है ऑटिज्म, सी ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया, डी ऑप्शन है अप्रेक्सिया। दोस्तों पढ़ने और लिखने की जो अक्षमता होती है हमारी वो डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मूलभूत शिक्षण बेसिक एजुकेशन योजना का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है सबके लिए शिक्षा अनिवार्य करना, बी ऑप्शन है शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, सी ऑप्शन है शिक्षा को व्यावसायिक बनाना, डी ऑप्शन है शिक्षा को विश्वसनीय बनाना। मूलभूत शिक्षा योजना का जो उद्देश्य है वो है शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, इसीलिए यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, खेल ही बच्चे का कार्य है किसने कहा था? फ्रॉबेल ने, मॉन्टेसरी ने, रूसो ने कि जॉन डीवी ने? दोस्तों जो खेल ही बच्चे का कार्य है ये मॉन्टेसरी जी ने कहा था, इसीलिए यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पूर्ति करता है, यह परिभाषा किसने दी है? ए ऑप्शन अरस्तू ने, बी ऑप्शन है ह्यूम ने, सी ऑप्शन है अर्बन ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पूर्ति करता है, यह परिभाषा हमारी ह्यूम जी ने दी है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए ऑप्शन है पावलॉक ने, बी ऑप्शन है कोहलर ने, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, डी ऑप्शन है स्किनर ने। दोस्तों उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत था वो हमारे थॉर्नडाइक जी ने दिया था और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का नाम है? ए ऑप्शन है अध्यापक शिक्षण में, बी ऑप्शन है प्रसारण द्वारा शिक्षण में, सी ऑप्शन है बिना बोझ के शिक्षण, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यशपाल समिति जो थी की रिपोर्ट का नाम था बिना बोझ के शिक्षण, इसका सी ऑप्शन सही है, बिना बोझ के शिक्षण। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद ने बच्चों की शिक्षा में मॉन्टेसरी शिक्षा विधि के प्रचलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ए ऑप्शन है एनी बेसेंट ने, बी ऑप्शन है गिजुभाई बधेका ने, सी ऑप्शन है सावित्रीबाई फूले ने, डी ऑप्शन है रोहित धाखड़ ने। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, गिजुभाई बधेका ने। इन्होंने शिक्षा में बच्चों की शिक्षा में मॉन्टेसरी शिक्षा विधि के प्रचलन को महत्वपूर्ण भूमिका दी है, वो गिजुभाई बधेका जी ने दी है।
बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण पूछ रहा है। ए ऑप्शन है लिखना, बी ऑप्शन है चढ़ना, सी ऑप्शन है फुदकना, डी ऑप्शन है दौड़ना। दोस्तों सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हमारा है लिखना। इसमें हमारा लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, ये चारों आते हैं। लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, ये चारों आते हैं। और यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही है, जिसमें से सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हमारा लिखना है। अगला प्रश्न है हमारा, आंशिक पुनर्बलन है। ए ऑप्शन है वास्तविक कक्षा में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, बी ऑप्शन है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सी ऑप्शन है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, डी ऑप्शन है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। दोस्तों जो आंशिक पुनर्बलन हमारा होता है वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन से हमारा जो आंशिक पुनर्बलन होता है वो उसकी अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है। इसका बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न, अनुभववाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। अनुभववाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। ए ऑप्शन है जॉन डीवी ने, बी ऑप्शन है डीजे और कोनोर ने, सी ऑप्शन है विलियम जेम्स ने, डी ऑप्शन है जॉन लॉके ने। दोस्तों अनुभववाद का सिद्धांत हमारा जो है वो जॉन लॉके ने दिया है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्षण, बी ऑप्शन है समायोजन, सी ऑप्शन है स्कीमा, डी ऑप्शन है समावेशन। दोस्तों जो पियाजे ने अधिगम में संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह हमारी समायोजन कहलाती है, इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों समायोजन को ही हम आत्मसातीकरण भी कहते हैं, इसको हम आत्मसातीकरण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न आज का है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, और उसी तरह आपकी तैयारी भी होती रहेगी, आपको पता लगता रहेगा कि आज हमने कितना तैयार किया है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, विकास का अर्थ है। ए ऑप्शन है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी ऑप्शन है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी ऑप्शन है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। दोस्तों जो विकास का हमारा अर्थ होता है वह होता है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला से, इसका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।